वॉशरूम ऊपर चढ़ा, वहाँ कैमरा नहीं लगा है। स्कूल की भी जिम्मेदारी है कि वहाँ कैमरा लगा है। कल को किसी लड़की का रेप हो जाएगा तो स्कूल वाले क्या जिम्मेदारी ली? तो लड़की आई थी, इनकी बेटी है वो, तो छुड़वाने आई, मेरा भाई है नहीं मारो करके, तो वो लड़की को भी मारा गया। हमको नहीं पता यहाँ पे क्या हो रहा है। हमको तो कॉल किया गया कि लड़ाई हुआ है कि झगड़ा जो भी चीज, तब हम जाके आके यहाँ पर देखे कि क्या हुआ है। तो ये पहला जवाब तो स्कूल स्टाफ को देना है, मैडम लोग को देना, उसके बाद ही हम लोग कुछ बोल पाएंगे। जी टीवी फुटेज की जानकारी बिल्कुल गलत है। आपके पीछे में कैमरा लगा है, सीसीटीवी कैमरे का पूरा 9 कैमरे का वो आपको रिकॉर्डिंग पीछे दिख जाएगा। स्कूल वाले ऐसे करेंगे और इनके जो पेरेंट्स है वो अगर ऐसे साथ देंगे अपने बच्चों का पक्ष, तो आगे चल के इससे बड़ा कांड होगा इस स्कूल में। इस वक्त हम दुर्ग के डीएवी स्कूल में खड़े हुए हैं, जहां पर एक बड़ा ही संगीन मामला देखने को मिला है। मामला ये है कि स्कूल में आपस में 4 बच्चे मिल करके लड़ाई कर लेते हैं और एक बच्चे को 3 लड़के मिल करके इस कदर मारते हैं कि आज वो बच्चा भिलाई शंकराचार्य हॉस्पिटल आईसीयू में एडमिट है। स्थिति काफी नाजुक है और इस वक्त बच्चे के जो पेरेंट्स हैं वो स्कूल में पहुंचे हुए हैं। स्कूल प्रबंधन से किस तरीके की बातचीत और लापरवाही का आरोप वो लगा रहे हैं और बच्चा जिस तरीके से उनका एडमिट है, तो यहाँ पर जो मारने वाले बच्चे उनके पेरेंट्स भी मौजूद हैं स्कूल में। अभी आपने देखा कि काफी सारा हो हल्ला इस बात को लेकर के हुआ है और कहीं ना कहीं ऐसी जानकारी मिल रही है, जो पीड़ित पक्ष है उनका कहना है कि अपने बच्चों का, जो बच्चों ने मारा है उनका पक्ष लिया जा रहा है। जी मैडम बताएंगे। मेरा बच्चा यहाँ पढ़ता है। क्या नाम है बेटे? उसका नाम अरमान खान है। वो स्कूल आया, वॉशरूम ऊपर चढ़ा, वहाँ कैमरा नहीं लगा है। स्कूल की भी जिम्मेदारी है कि वहाँ कैमरा लगा है। कल को किसी लड़की का रेप हो जाएगा तो स्कूल वाले क्या जिम्मेदारी लिए? हमारे बच्चा आईसीयू रूम में एडमिट है, उसके माँ बाप लड़के के आए हैं तो वो बोल रहे नहीं तो अभी कुछ करा होगा, तो उनके बच्चे तो हॉस्पिटल में नहीं पहुंचे। मेरा बच्चा हॉस्पिटल में पहुंचा है और मेरे मोहल्ले वाले, वो जहाँ पहले पढ़ता था, आप उसका रिकॉर्ड पूछ सकते हैं मैडम, वो उफ नहीं करता है मेरा बेटा। क्या स्थिति बच्चे? अभी वो उसके सर सीने में दर्द है, वो सांस नहीं ले पा रहा है, आंखों की हड्डी क्रैक हो गई है, कानों में टाके लगे हैं, 3 खून की उल्टी हुई है। इसे पूरा अब आप क्या चाह रहे हैं? मैं चाहती हूँ कि अगर पुलिस कुछ एक्शन नहीं लेती तो हम एक्शन लेंगे, स्कूल वाले एक्शन ले, उन बच्चों को निकाल दे, किसी स्कूल में उनको एडमिशन ना मिले और उनको सजा भी मिले, चाहे वो बालिग रहे चाहे नाबालिग रहे, इसलिए कि आज हमारे बच्चे के साथ हुआ है, कल किसी बच्चे के और साथ होगा और कल को वो और बड़ा कांड करेंगे। आज अगर हम छोड़ देंगे उन्हें तो। जब मारपीट हुई तो बच्चा घर आया था? बच्चे को तो लाने का मौका ही नहीं मिला। ये हॉस्पिटल वाले बाजू हॉस्पिटल में लेकर गए, वहाँ पर हम पैसा दिए, वहाँ पर वो लोग बोले कि ले जाओ इसको शंकराचार्य में, तो इतना स्थिति खराब था कि हमको उसको शंकराचार्य में एडमिट करना पड़ा। बच्चे से आपने बातचीत की? खाया हुआ है और आज तक अभी सुबेरे वो अच्छे से बात भी नहीं कर सक रहा है, सांस नहीं ले पा रहा है, उसके नाक से खून निकल रहा है, खून की उल्टी भी हुई है उसको, उसकी आंख के पास क्रैक हो गया है, उसके कान की हड्डी यहाँ पर भी पूरे टाके लगे और उसका रिकॉर्ड आप पूरे मोहल्ले वाले साइन करके दिए हैं, इसलिए कि वो बच्चा कैसा है पूरे लोग जानते हैं। वो स्कूल में भी आप जाकर पूछ सकते हो, जहाँ अंदर शंकर स्कूल स्टाफ से बात? मैडम बोलती है कि हमारी कोई गलती नहीं है, हम बाहर हर जगह कैमरा नहीं लगा सकते, तो हमारे से पैसा किस बात का लेते हैं? हम अपने बच्चों को इतनी गरीबी से पापड़ बेल कर होममेड का काम कर कर पढ़ा रहे हैं कि हम पढ़े लिखे नहीं, हमारे बच्चे पढ़े। अगर स्कूल वाले ऐसे करेंगे और इनके जो पेरेंट्स है वो अगर ऐसे साथ देंगे अपने बच्चों का पक्ष, तो आगे चल के इससे बड़ा कांड होगा इस स्कूल में। मुझे न्याय चाहिए। अगर पुलिस कुछ एक्शन नहीं लेगी, जैसे मेरे बच्चे को लोग सीढ़ी से मारे, मैं उनके बच्चों को खींच के मारूंगी घर से। मेरे बच्चों को आंख में चोट लगी, पूरी हड्डी क्रैक हो गई है उसकी। एक लड़की आई थी, बाजू मोहल्ला हम लोग अड़ोसी पड़ोसी है ना, तो वो लड़की आई थी, इनकी बेटी है वो, तो छुड़वाने आई, मेरा भाई है नहीं मारो करके, तो वो लड़की को भी मारा गया। स्कूल ही में मारे, वो लड़की को भी मारे और फिर मैडम आई है। तो क्या कर रहे हैं स्कूल वाले, क्या करें? हम इतना हम गरीब मिडिल क्लास में। जब बच्चे से मारपीट हुई, उस मारपीट होने के बाद बच्चा किस स्थिति में पड़ा? बहुत बुरी स्थिति में पड़ा था। उसके पापा को बुलाया गया घर में, हम लोग को पता ही नहीं था, स्कूल वाले सब मिल करके लेकर के गए हॉस्पिटल, फिर उसके बाद यहाँ पर से टाका उका लगा उसको, फिर उसके शंकराचार्य में लेकर के गया। हमारा बच्चा इतना सीरियस पड़ा है आज। अभी क्या स्थिति? आईसीयू में है। आईसीयू में हमारा बच्चा। जी मैडम बताएंगे, बच्चों के द्वारा मारपीट की गई है, एक बच्चा बहुत गंभीर स्थिति में है, तो आपका बच्चा भी मारपीट में शामिल था, जी बताइए। मैं ये बोल रही मैम, हम अगर एक बच्चे को स्कूल भेज रहे 5 घंटे, तो किसकी जिम्मेदारी आप ये बताइए, है ना? अगर इतना कुछ हो रहा है तो सर है, मैम है, स्टाफ है, सीसीटीवी कैमरा है। जैसे उनके पेरेंट्स घर में थे, हम भी घर में थे। हमको नहीं पता यहाँ पे क्या हो रहा है। हमको तो कॉल किया गया कि लड़ाई हुआ है कि झगड़ा जो भी चीज, तब हम जाके आके यहाँ पर देखे कि क्या हुआ है। तो ये पहला जवाब तो स्कूल स्टाफ को देना है, मैडम लोग को देना, उसके बाद ही हम लोग कुछ बोल पाएंगे।
सारे बच्चे तो उन्हीं की जिम्मेदारी में आ रहे हैं ना। हम प्ले स्कूल से यहाँ पर है, तो प्ले से सारे बच्चे आ रहे हैं, तो किसकी जिम्मेदारी में आ रहे हैं? बच्चा बताइए। जब मारपीट करके घर गया, आपसे कुछ जिक्र मैं किया? घर गया ही नहीं है मैम, हमको इन्फॉर्म करके स्कूल बुलाया गया था। अच्छा, उसके बाद बच्चे से उनके आपने भी बात की? पेरेंट्स, सबके पेरेंट्स को बुलाया गया था जिनको कल? चोट लगा है। हाँ, और क्या हुआ क्या कितने नहीं मुझे बजे भी की नहीं घटना है? पता। हमको इन्फॉर्म किया गया था 4 बजे करीब, साढ़े 4 तीन बजे। 4 बजे करीब। आपने क्या मुझे एग्जैक्ट टाइम तो नहीं आपने पता। क्या देखा आपने? हम लोग यहाँ पे सिर्फ मैडम लोग से मिले हैं, मैडम लोग से बात किए क्या बोली मैडम? कि मतलब लड़ाई झगड़ा हुआ है, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, हमको तो कुछ भी नहीं पता है। जो बताएंगे वही हमको पता है मैडम क्या बताई? कि वही लड़ाई हुआ झगड़ा हुआ, एक बच्चे को चोट लगा है और मतलब 2-3 लोग का नाम आया ऐसे। तो अब क्या हुआ, मैं पूछी भी क्या हुआ क्या नहीं, क्या ये इतना होते तक कहाँ थी मैडम, क्या थे, सीढ़ी से गिरा है बच्चा। स्कूल प्रबंधन जो है, जिन बच्चों ने मारपीट की है, आपका बेटा भी शामिल है, स्कूल प्रबंधन उन्हें टीसी देने की बात कर रहा है और पुलिसिया कार्रवाई कर तो रही है। मैम टीसी देंगे, ठीक है, आप टीसी दे के हट तो नहीं सकते हो ना। कैसे हट सकते बताइए? जब जो भी यहाँ पर लड़ाई हुआ झगड़ा हुआ उस दिन तो बच्चे का प्रेजेंट लगा है यहाँ पे, मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक का। वो तो आपका ही स्टाफ जवाब देगा। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सारे स्कूलों में लड़ाई झगड़े होते हैं, स्कूल ठीक से है। निकालने की बात की जा रही है तो बच्चे वही मैं बोल रही हूँ, अभी बीच में अगर बच्चे को निकालेंगे तो कहाँ एडमिशन होगा? बच्चे का भी तो भविष्य खराब होगा कि नहीं होगा? बताइए। हाँ, 2-3 बच्चों का आपसी में कुछ लड़ाई झंझट हुआ है, जो इस बाथरूम के अंदर में उन लोग का कुछ झंझट हुआ है, जिसके बारे में अभी सुबह हम लोग को, शाम को हमको जानकारी मिली टेलीफोन से। अब सारी जानकारी एकत्रित कर कर क्या कार्रवाई की जाएगी वो सब किया जा रहा है। हमारे टीचर्स हॉस्पिटल में भी अवेलेबल है, यहाँ हॉस्पिटल उठा करके लेके गए हैं और आगे की पूरी कार्रवाई कर रहे हैं, पुलिस कार्रवाई कर रहे हैं, एजुकेशन पे जाने की सारी कार्रवाई चालू है। बच्चे की तबीयत खराब है, जानकारी मिली है कि वो शंकराचार्य में एडमिट है, आईसीयू में। बच्चे मारपीट किए हैं, उन बच्चों के लिए स्कूल प्रबंधन उनके ऊपर में स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। सर, एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि सीसीटीवी फुटेज नहीं होने की बात सामने आ रही है। जी, टीवी फुटेज की जानकारी बिल्कुल गलत है। आपके पीछे में कैमरा लगा है, सीसीटीवी कैमरे का पूरा 9 कैमरे का वो आपको रिकॉर्डिंग पीछे दिख जाएगा। बीती शाम दुर्ग के डीएवी स्कूल में 2-3 बच्चों ने मिलकर के एक बच्चे के साथ मारपीट की। मारपीट इतनी ज़्यादा की कि बच्चा जो है वो आईसीयू शंकराचार्य में एडमिट है। पेरेंट्स से हमने दोनों ही पक्षों से बातचीत की। इसके बाद हमने स्कूल प्रबंधन से भी बातचीत की। दोनों ही पेरेंट्स का कहना था कि बच्चे अगर स्कूल में 5 से 6 घंटे पढ़ने के लिए आ रहे हैं तो उस वक्त तक की जिम्मेदारी जो है वो स्कूल प्रबंधन की, क्लास में जो स्कूल में जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनकी होती है। सीसीटीवी कैमरे की यदि बात करें तो पेरेंट्स का ये कहना है कि सीसीटीवी कैमरे जो हैं स्कूल में पर्याप्त मात्रा में नहीं है। वहीं जो स्कूल के प्रेसिडेंट हैं उनका कहना है कि पूरे विषयों पर अभी जानकारी पता कर रहे हैं, उसके बाद जो है जो बच्चों ने घटना को अंजाम दिया है उन बच्चों के साथ उचित कार्यवाही की जाएगी। 10th में पढ़ने वाले बच्चे हैं, यदि इन आधे सेशन में उन बच्चों को टीसी दी जाती तो शायद उन बच्चों का भविष्य भी बर्बाद हो सकता है। लेकिन यहाँ पर दोनों ही पेरेंट्स ने सीसीटीवी कैमरे की बात कही है कि सीसीटीवी कैमरे में सारी घटना है, गलती किसकी है वो गलती उस पर नजर आ जाएगी। लेकिन शायद जिस जगह मारपीट हुई है उस जगह का सीसीटीवी कैमरा भी उचित तरीके से कार्य नहीं करता। फिलहाल बच्चा अभी आईसीयू में एडमिट है, शंकराचार्य में उसका इलाज चल रहा है। उसकी मां ने बताया कि बच्चे को खून की उल्टियां हो रही हैं और वो उसके आंखों के पास की हड्डी जो है वो टूट चुकी है। इस खबर पर अब देखना होगा कि जो बच्चा है उसे न्याय मिलता है। पेरेंट्स ने जिस तरीके की बातें कही हैं उस पर स्कूल प्रबंधन कार्य करता है और क्या आपसी समझौते से सारी स्थिति से निपटा जा सकता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल बच्चा जो है वो शंकराचार्य में जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है। मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं वीना दुबे। लेकिन जाते जाते इस बार भी आपसे यही कहना चाहेंगे कि हमारे चैनल सीजी भास्कर को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।